चैनल दैट इज A1 इंग्लिश 360 डिग्री। आज मैं साहिबा विक फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो लेकर आए हैं आप आज आपके लिए टेस्ट नंबर 16 का लेक्चर नंबर 5 जो कि है एंटोनिम्स पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 1, द एंटोनिम ऑफ अनकेप्ट इज व्हाट? अनकेप्ट का एंटोनिम अपोजिट वर्ड क्या है? सबसे पहले समझते हैं अनकेप्ट का मतलब क्या होता है। अनकेप्ट होता है अनटाइडी, मडी, डर्टी, filthy, messy, and the opposite of unkept is untidy का opposite क्या है? Neat, neat, tidy, clean. Question 2, the antonym of scurrilous is what? Scurrilous का antonym क्या है? Opposite word क्या है? So scurrilous is uncivilized, abusive, derogatory, so the answer will be decent, that is civilized. Question 3, the antonym of synchronized is what? Synchronized का antonym क्या है? सबसे पहले synchronized word को समझते हैं। Synchronized मतलब synchronized होता है बेटा timely, cordant, एंड अपोजिट वर्ड ऑफ सिंक्रोनाइज्ड यानी कि समय से कोई भी सिंक्रोनाइज्ड वे में वर्क होना, सिस्टमैटिक वे में वर्क होना, उसको कहते हैं सिंक्रोनाइज्ड। और एक होता है इसका अपोजिट यानी कि डिस्कॉर्डेंट वर्क यानी कि नॉट सिंक्रोनाइज्ड। क्वेश्चन 4, द एंटोनिम ऑफ स्टेशनरी इज व्हाट? स्टेशनरी का अपोजिट वर्ड क्या है? सो पहले स्टेशनरी का मीनिंग क्या है? स्टेशनरी का मीनिंग होता है फिक्स्ड, अनमूवेबल, एक जगह पे फिक्स्ड रहना, एक जगह पे अनमूवेबल रहना। और अपोजिट क्या होगा स्टेशनरी का? यानी कि मूव करती हुई आइटम, चलती हुई, नॉट स्टेशनरी। सो आंसर विल बी बी। और एक स्टेशनरी और भी होता है जिसमें क्या होता है ARY की जगह क्या हो जाता है स्टेशनरी, ERY। सो वो क्या बनेगा फिर? वो एक अलग वर्ड बन जाएगा जो कि है स्टेशनरी। और स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? बुक शॉप, बुक शॉप, पेंसिल, रबर, इरेजर, इन चीजों की दुकान। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, द एंटोनिम ऑफ रूबिकंड, रूबिकंड इज व्हाट? रूबिकंड का एंटोनिम क्या है? सबसे पहले रूबिकंड है क्या? रूबिकंड मीन्स रेड या रेडिश। कोई भी रेडिश चीज जो रेडिशपन में आए उसे कहते हैं रूबिकंड। सो वी हैव ऑलरेडी also heard about the ruby stone which is red in color. So the opposite word will be, बताइए इनमें से अपोजिट वर्ड क्या होगा? इसका अपोजिट वर्ड होगा सी पैलेट। पैलेट मतलब पीला यानी येलोइश, येलो या येलोइश। क्वेश्चन 6, द एंटोनिम ऑफ प्यूसेंट इज व्हाट? प्यूसेंट का अपोजिट वर्ड क्या है? सो पहले प्यूसेंट का वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। प्यूसेंट का मतलब क्या होता है? प्यूसेंट मीन्स पावरफुल, ताकतवर।
strong. And the opposite word of powerful, strong will be weak, kamzor. Quell means, बेटा quell का मतलब क्या है? Quell means control and Question 7. The antonym of quell is what? Quell का antonym क्या है? Opposite word. So quell word का meaning क्या है? सबसे पहले ही समझ लेते हैं. Quell word का meaning होता है end, control, pressurize. किसी को quell करना, किसी को pressurize करना. ठीक है. अब pressurize करना यानी कि किसी को दबाना. ठीक है, किसी को दबाना. और दबाने का उल्टा क्या होगा? उठाना, उकसाना किसी को. सो इंसाइट समवन. इंसाइट मतलब होता है उकसाना, किसी को भड़काना या फिर उकसाना. इंसाइट. नेम ऑफ पल्क्रिट्यूड इज व्हाट? पल्क्रिट्यूड का अपोजिट वर्ड क्या है? सबसे पहले समझ लेते हैं पल्क्रिट्यूड का मतलब ही क्या है, मीनिंग क्या है पल्क्रिट्यूड का. सो पल्क्रिट्यूड मीन्स, पल्क्रिट्यूड का क्या मतलब है बेटा? इट मीन्स ब्यूटी, सुंदरता, मेस्मराइजेशन. सो पल्क्रिट्यूड मीन्स ब्यूटी, mesmerized. Now opposite of attraction, mesmerization, beauty will be C, ugliness. So answer will be C, ugliness. Badsurti, no attraction, no beauty. Next question 9. The antonym of prim. Prim word का opposite word क्या है? So सबसे पहले समझ लेते हैं prim word का meaning क्या है. So prim word means formal, first, start, and the opposite of prim will be, कोई भी चीज फर्स्ट है, फॉर्मल है, स्टार्टिंग है, किसी भी चीज की शुरुआत है. एंड नेक्स्ट विल बी सी, दैट इज इनफॉर्मल. इनफॉर्मल एंड रिलैक्स्ड. क्वेश्चन 10. द एंटोनिम ऑफ पॉलीमिक इज व्हाट? अपोजिट वर्ड क्या है पॉलीमिक का? बेटा पॉलीमिक क्या होता है, कोई बताएगा? पॉलीमिक मीन्स disagreement. Disagreement, disharmony, यानी कि सामंजस्य ना बैठना, एग्रीमेंट ना होना किसी भी चीज में. इट विल बी disagreement. सो आंसर विल बी, अपोजिट वर्ड इसका क्या होगा? नोशन, प्लीजेंट, एग्रीमेंट या पास्ट. इट विल बी एग्रीमेंट. सो पास्ट मतलब क्या है? पास्ट होता है ड्राई, सूखा. Question 11. The antonym of odious is what? Odious का opposite word क्या है? So odious का पहले मतलब क्या है, कोई बताएगा? odious का meaning क्या है? Odious means होता है unpleasant. Unpleasant जो देखने में अच्छा ना लगे, unpleasant हो, ugly हो, तो उसका opposite क्या होगा? Pleasant. Pleasant मतलब attractive, mesmerizing, beautiful. Question 12. The antonym of nefarious is what? Nefarious का antonym क्या है? सबसे पहले nefarious word का मतलब क्या है? untrustworthy,
डिसऑनेस्ट, जिस पे ट्रस्ट ना किया जा सके, जिसमें ईमानदारी ना हो, जो क्रूअल, बैड नेचर्ड, so answer will be C, that is benign, good natured. Trustworthy. एंटोनेम ऑफ मिथिकल वर्ड इज व्हाट? मिथिकल का अपोजिट वर्ड क्या है? मिथिकल क्या होता है? जिसमें मिथ हो, जिसमें नॉट रियल हो, सच्चाई ना हो और मिथ ज्यादा हो. सो नॉट रियल, सच ना हो. नॉट रियल, इमेजिनेटिव, फुल ऑफ मिथ. ठीक है, आंसर विल बी ए, हिस्टोरिकल. क्योंकि कुछ ऐसे हिस्टोरिकल चीजें जो तथ्य पे बेस्ड होती हैं, जो इमेजिनेटिव नहीं होती, जो प्रूफ पे बेस्ड होती है और जिनकी कुछ क्या कहते हैं, सबूत होते हैं. क्वेश्चन 14. द एंटोनेम ऑफ पैसिफिस्ट इज व्हाट? पैसिफिस्ट का अपोजिट वर्ड क्या है? सबसे पहले पैसिफिस्ट का मीनिंग क्या है? पैसिफिस्ट मीन्स द पर्सन, वो इंसान जो कि who wants peace not war. ठीक है, जो लड़ाई झगड़ा कलेश दुश्मनी नहीं चाहता, जो प्यार चाहता है, मोहब्बत चाहता है, शांति चाहता है. तो उस व्यक्ति का उल्टा क्या होगा? मिलिटेंट. मिलिटेंट मतलब एग्रेसिव व्यक्ति, उग्रवादी व्यक्ति. क्वेश्चन 15. द एंटोनेम ऑफ इनडिस्क्रीट इज व्हाट? इनडिस्क्रीट का अपोजिट वर्ड क्या है? इनडिस्क्रीट मतलब नॉट केयरफुल, नॉट केयरफुल और पोलाइट, इम्प्रूडेंट. अब नॉट केयरफुल, नॉट पोलाइट, नॉट केयरफुल, नॉट पोलाइट, इम्प्रूडेंट. सो उल्टा क्या होगा इसका? प्रूडेंट, यानी कि केयरफुल हो, पोलाइट हो, हम्बल हो. क्वेश्चन 16. द एंटोनेम ऑफ वेग इज व्हाट? वेग का अपोजिट वर्ड क्या है? वेग मतलब नॉट क्लियर. Vague means not clear, and the opposite word of vague is clear. Question 17. The opposite word of husbandry is what? Husbandry का opposite word क्या है? सबसे पहले husbandry का meaning क्या है? Husbandry means usefulness. हस्बेंड्री का मतलब फार्मिंग भी होता है, सेविंग भी होता है. ठीक है, और इसका उल्टा क्या होगा? अपोजिट वर्ड क्या होगा? कुछ बचाना, कुछ सेव करना, कुछ फार्मिंग करना, यूजफुलनेस करना चीजों को. उसका उल्टा होगा वेस्ट करना चीजों को. क्वेश्चन 18. द एंटोनेम ऑफ परनीशियस इज व्हाट? उल्टा अपोजिट वर्ड क्या है परनीशियस का? परनीशियस मीन्स व्हाट इज परनीशियस बेटा? परनीशियस मीन्स डेंजरस, खतरनाक, हार्मफुल, इंजूरियस. और अपोजिट क्या होगा इसका? हेल्दी, यानी से
जो हार्मफुल ना हो, जो हमारी सेहत के लिए हेल्दी चीज हो, हमें नुकसान ना करे बिल्कुल भी। क्वेश्चन 19, द एंटोनेम ऑफ फ्लैटरी इज व्हाट? फ्लैटरी का अपोजिट वर्ड क्या है? सबसे पहले फ्लैटरी का मतलब क्या होता है? हम किसी के साथ किसी को फ्लैटरी करते हैं, यानी किसी की चापलूसी करते हैं, उसको कहते हैं फ्लैटरी करना किसी को। सो इसको क्या कहेंगे? इसको साइकोफेंसी भी कहेंगे, साइकोफेंसी, स्मूदी, स्मूदी, साइकोफेंसी। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा फ्लैटरी का? स्नबिंग, यानी रिबफ, रिबफ हो गया, रेटिंग। क्वेश्चन 20, एंटोनिम ऑफ यू यूफोरिया इज व्हाट? यूफोरिया का अपोजिट वर्ड क्या है? सबसे पहले यूफोरिया मींस गुड फीलिंग, गुड फीलिंग। यू मींस गुड, फोरिया मींस फीलिंग। सो गुड फीलिंग, गुड फीलिंग कैसी होती है? जब हम एंथुजियाज्म फील करें, एनर्जी फील करें अपने अंदर, पॉजिटिविटी फील करें। ठीक है, इसका अपोजिट यूफोरिया का क्या होगा? लेथार्जी, लेथार्जी मींस आलसपन, जब हम अच्छा फील ना करें, यानी कि बैड फीलिंग, बैड फीलिंग कह लो, लेजी फीलिंग कह लो, लेजीनेस। क्वेश्चन 21, द एंटोनिम ऑफ फ्लैम्बॉयंट इज व्हाट? अपोजिट वर्ड क्या है फ्लैम्बॉयंट का? फ्लैम्बॉयंट मींस नॉइजी, शोर शराबे वाला, नॉइजी, फ्लैम्बॉयंट, बजने वाला, खड़ खड़ खड़। तो इसका अपोजिट क्या होगा? पीसफुल, शांति प्रिय। क्वेश्चन 22, द एंटोनिम ऑफ एरुडाइट इज व्हाट? अपोजिट वर्ड क्या है एरुडाइट का? तो सबसे पहले एरुडाइट का मतलब क्या है? स्कॉलर, साइंटिस्ट, वाइज पर्सन, विटी पर्सन, knowledgeable. These all are the words for erudite, and opposite will be ignorant person, जिसको कोई ज्ञानी ना हो, अज्ञानी person. Question 23, the antonym of berate is what? berate का opposite word क्या है? So berate means criticize करना, किसी की निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, एंड अपोजिट विल बी प्रेज करना, किसी को अप्रिशिएट करना, एंड अप्रिशिएशन ऑलवेज लीड्स टू अप। जो भी हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं उससे उसकी उन्नति ही होती है। क्वेश्चन 24, द एंटोनिम ऑफ डैंक इज व्हाट? डैंक का मतलब क्या है पहले जान लेते हैं, फिर डैंक मतलब वेट। ठीक है, अब वेट का अपोजिट क्या होगा? ड्राई, सूखा। क्वेश्चन 25, द एंटोनिम ऑफ चर्लिश इज व्हाट? चर्लिश का अपोजिट वर्ड क्या है? सबसे पहले चर्लिश का मीनिंग समझ लेते हैं। चर्लिश मीन्स इम्पोलाइट, इम्पोलाइट, अनसिविलाइज्ड, या फिर कह लो अनकल्चर्ड, एंड अपोजिट वर्ड विल बी कल्चर्ड, सभ्य। क्वेश्चन 26, द एंटोनिम ऑफ ल्यूकवार्म, ल्यूकवार्म गुनगुना, गुनगुना पानी,
यानी टेपिड वाटर, गुनगुना पानी, टेपिड वाटर. Opposite will be cool water, ठंडा पानी. Muffled, mute, silent. Question 27. The antonym, the opposite word of inhale is what? Inhale का opposite word क्या है? सबसे पहले समझ लेते हैं inhale का मतलब क्या है. Inhale means to take inside. अंदर लेना, हवा को अंदर लेना, inhale करना, breathe in. क्या कह सकते हैं इसको? breathe in. और इसका अपोजिट क्या होगा? एक्सेल, दैट इज ब्रीथ आउट. क्वेश्चन 28. द एंटोनेम ऑफ यूनिवर्सल इज व्हाट? यूनिवर्सल का अपोजिट वर्ड क्या है? तो यूनिवर्सल का मीनिंग होता है जनरल, ग्लोबल, ठीक है, एंड इट्स opposite word will be particular, which is not general, which is particular. या फिर कह सकते हैं इसको specific. Next, the antonym of laconic is what? laconic का opposite word क्या है? पहले इसका meaning क्या है? laconic means taciturn, जो कम बोलता है, reticent, reserve. So its opposite word will be verbose. Verbose means who speaks a lot. That means talkative. Question 30. The antonym of respect. Respect means इज्जत. इज्जत का क्या होगा? Opposite word. यानी कि बेइज्जती. So बेइज्जती में से क्या होगा? Nominate, revert, penetrate. This defy. It means criticize. So this is all for today. You can join me on my YouTube channel or Instagram, Facebook,